2000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात। स्टेट रिजर्व पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मेगा डिमोलिशन के लिए सख्त बंदोबस्त किया। 80 जेसीबी और 60 डंपर लगे। एएमसी और गृह विभाग के समन्वय से ऑपरेशन क्लीन को अंजाम दिया जा रहा है और पूरी कार्रवाई पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। ये है अहमदाबाद पर बुलडोजर स्ट्राइक। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात गुजरात के इतिहास के सबसे बड़े डिमोलिशन ड्राइव की। अहमदाबाद के चंदौला तलब क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत रात 12 बजे से पहले ही हो चुकी थी। शहर पुलिस, क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद नगर निगम की संयुक्त टीमें इलाके में तैनात कर दी गई थी। घरों में दस्तक देकर लोगों को हटाया गया। बिजली के अवैध कनेक्शन काटे गए। जैसे ही घुसपैठियों को भनक लगी कि कार्रवाई होने वाली है, कई लोग रातों रात बस्तियां खाली कर भाग निकले। आज सुबह नगर निगम ने 80 जेसीबी और 60 डंपर की मदद से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण ढहाना शुरू कर दिया। कार्रवाई चंदौला तलब के किनारे शुरू हुई, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन चुका था। यह अभियान अहमदाबाद के सभी 7 जोन के एस्टेट अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लेकिन ये कार्रवाई हुई क्यों? इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश से अवैध रूप से आए घुसपैठिए झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। इन झुग्गियों में फर्जी दस्तावेजों से पहचान बनाई जा रही थी और इन्हें शरण देने वाले दलाल सक्रिय थे। इन घुसपैठियों की वजह से कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने एक दिन पहले ही 1000 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 143 की नागरिकता बांग्लादेश की पाई गई। बड़े पैमाने पर रह रहे बांग्लादेशियों का खुलासा एक चित्र से हुआ। हाल ही में जारी सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि चंदौला तलब के किनारे का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी और कचरे से भर दिया गया। ये क्षेत्र धीरे धीरे जलाशय से आवासीय क्षेत्र में बदल गया, जहां झोपड़पट्टियां, दुकानें, फार्म हाउस और अन्य निर्माण हो गए। ये बदलाव स्वाभाविक नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध अतिक्रमण का परिणाम था। इन इल्लीगल इमिग्रेंट्स में सबसे ज्यादा एक्टिव था लल्लू बिहारी। लल्लू बिहारी उर्फ महमूद लाल उर्फ महमूद पठान पिछले 20 साल से इस इलाके में दबदबा बनाए हुए था। 2019 में सीएए के विरोध के दौरान इसने पुलिस पर ही हमला कर दिया था। उसने चंदौला तलब के किनारे लगभग 2000 वर्ग गज जमीन पर अवैध रिजॉर्ट बनाया था, जिसमें एसी रूम, स्विमिंग पूल, गार्डन, फव्वारे और बच्चों का प्ले एरिया था। इसने फर्जी रेंट एग्रीमेंट से बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दी, उन्हें पहचान पत्र दिलवाए। इस फार्म हाउस को पार्किंग एरिया बताया गया था, लेकिन ये वास्तव में एक अवैध और आलीशान निर्माण था। वर्तमान में लल्लू बिहारी फरार है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में है। आपको बता दें कि इस एरिया में कई इलीगल काम चल रहे थे। सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, फार्म हाउस के अंदर वैश्यवृत्ति का धंधा चल रहा था। दूसरा, फर्जी दस्तावेज बनाना, नकली आधार कार्ड और रेंट एग्रीमेंट के जरिए नागरिकता की व्यवस्था यहाँ होती थी। तीसरा, देसी शराब का गोदाम, एक झोपड़ी से भारी मात्रा में प्लास्टिक की थैलियों में देसी शराब बरामद हुई है। चौथा, उधारी पर सवारी वाहन, 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा, घोड़े और कारें किराए पर चलती थी। ब्याज नहीं चुकाने पर रिक्शा जब्त कर लिया जाता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्किंग कार्ड घोटाला। लल्लू पार्किंग के नाम पर पैसा वसूलता था और रिक्शे और 2 व्हीलर्स के फर्जी पार्किंग कार्ड जारी करता था। ये लाला बिहारी जो पहले भी एसओजी में पकड़ा जा चुका है और पेरोल जम था, उसका फार्म हाउस है। कल ही एएमसी ने सर्वे किया था और उनको प्राथमिक दृष्टि से पता चला कि चंदौला तालाब जो पहले 2009 में डिमोलिश किया था, गैर कायदेसर जो मिलकत इन्होंने बनाई थी, उसको फिर से पिछले 10-15 साल में खड़ा किया है। जो हमने बांग्लादेशी पकड़े थे 2 दिन पहले जो मेगा ऑपरेशन में, उसमें भी ये पाया गया था कि जो उनके लिए रेंट एग्रीमेंट गलत करके आधार कार्ड बनवा के लाला बिहारी देता था। यहाँ जो रूम्स थे, एसी रूम्स, उसमें प्रोस्टिट्यूशन रैकेट बांग्लादेशी लेडीज़ का शोषण करता था। उम्मीद है कि क्राइम ब्रांच टीमें लगी हुई हैं, वो जल्दी हम इसको अटक करें। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यही मानी जा रही है। चंदौला तलब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का ये ऑपरेशन कानून और व्यवस्था के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।